इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब और उसकी आयत नंबर 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आयत नंबर 13 से लेकर आयत नंबर 19 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे ना जानता था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बुर्दोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मुमार और बनाने वाला खुदा है। आयत नंबर 13 से आगे पढ़ेंगे। ये सब ईमान की हालत में मर गए और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक बेहतर शहर तैयार किया। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उसके इकलौते को गुजरानने लगा, जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर कादिर है। चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे मिला। आमीन। अब्राहम जितने बाइबल मुकद्दस के जो हीरोज हैं, अब्राहम को एक बड़ा अहम और बड़ा ऊंचा मर्तबा उनमें से नसीब हुआ है। इस शख्स को ईमानदारों का बाप कहा गया है, और आप यकीन करें कि मैं चाहता था कि मैं इसकी लाइफ को स्किप करके आगे जो है याकूब और इसहाक की जिंदगी पर गौर करूं, क्योंकि मैं समझ रहा था कि इसकी लाइफ के बारे में मैं बहुत कलाम सुना चुका हूं। लेकिन खुदा ने एक बार फिर से मुझे इसकी लाइफ पर गौर करने की तौफीक बख्शी, और बहुत सारी ऐसी बातें जो दौरे हाजिर की कलीसिया की जरूरत है, और खास तौर पर मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया की जरूरत है, खुदा ने मुझ पर जाहिर की। और बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरी जात के ताल्लुक से थी खुदा ने मुझ पर जाहिर की हैं, और मैं खुदा से यही दुआ कर रहा था कि खुदावंद मुझे तौफीक दे कि मैं उसी दयानतदारी के साथ, उसी फजल के साथ उन्हें आपके साथ शेयर कर सकूं। और मेरा ईमान है कि ये सारी बातें आपके लिए भी बड़ी मजबूती का और ईमान का बायस होंगी। अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया तो ये गैर कौम से ताल्लुक रखता था, ये खुदा को नहीं जानता था, लेकिन खुदा ने इस शख्स से कलाम किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तू अपने वालिदैन के घर को और रिश्तेदारों को और नातेदारों को छोड़ दे और उस मुल्क में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदा ने इसको मुल्क का नाम भी नहीं बताया, लेकिन खुदा ने इसे हुक्म दे दिया कि तू एक ऐसे मुल्क में चला जा, मैं तुझे मुल्क दिखाऊंगा। ये उस खुदा को नहीं जानता जिसने इससे कलाम किया था, क्योंकि बुत परस्त घराने से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसने खुदा की इस बात पर यकीन किया और खुदा के कलाम को सच मानकर ये घर से चल पड़ा। घर को छोड़ना, रिश्तेदारों को छोड़ना, और जिस तहजीब के अंदर, जिस माशरे के अंदर हमने नशोनुमा पाई होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, उसको छोड़कर किसी ऐसे माशरे के अंदर, ऐसी तहजीब के अंदर, ऐसे कल्चर के अंदर जाना जिससे हम वाकिफ नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसने क्योंकि खुदा के कलाम का यकीन कर लिया था, इसीलिए यह शख्स चल पड़ा है। इससे पहले भी ईमानदार गुजरे हैं, हम पहले भी ईमानदारों की इसी चैप्टर में जिन ईमानदारों का जिक्र है हम उनकी लाइफ पर गौर कर चुके हैं। हाबल की लाइफ के बारे में हमने बात की, नूह की लाइफ के बारे में बात की, नूह की लाइफ के बारे में बात की, लेकिन इसकी लाइफ के अंदर बड़ी एक खास चीज है जिसकी वजह से इस शख्स को ईमानदारों का बाप कहा गया है। ये शख्स खुदा के कलाम का यकीन करके निकल गया है, इसकी औलाद भी नहीं है, और खुदा ने कहा है कि जिस मुल्क में मैं तुझे लेकर जाऊंगा वो मुल्क मैं तुझे दे दूंगा और तेरी औलाद को दे दूंगा। औलाद इस शख्स की नहीं है, लेकिन खुदा ने कहा कि वो मुल्क मैं तेरे तसर्रुफ में कर दूंगा, तुझे उस पर तसल्लुत दे दूंगा और तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा और बादशाह तेरी नस्ल से पैदा होंगे। और ये खुदा के कलाम का यकीन करके चल पड़ा। हमने पढ़ा कि इसके पास वापस जाने का मौका था क्योंकि ये एक लंबा सफर था, और ये खुदा के कलाम का यकीन करके चल पड़ा। इसने ऊर की सरजमीन को जिसमें ये रहता था, मेसोपोटामिया को, उस मुल्क को छोड़ दिया। मसीही जिंदगी में तरक्की करने के लिए हर एक ईमानदार को जरूरी है कि वो अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ दे। बहुत सारे लोगों की रूहानी तरक्की ना होने की वजह यह है कि वो अपने पुराने दोस्तों को, पुराने रिश्तेदारों को, पुरानी आदतों को छोड़ते नहीं। वो लोग जिनमें वो पहले बैठते थे, वो रफाकत जिसमें वो पहले थे, वो मसीह में बढ़ने के बाद, मसीह को कबूल करने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद, कलाम की तालीम पाने के बाद उन्हीं लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन वो लोग उनकी रूहानी कमजोरी का बायस बनते। लेकिन खुदा ने पहली बात इससे यही कही है कि इससे पहले कि तुझे बरकत मिले तो अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा, गुजरी जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा और एक नए सफर का आगाज करना पड़ेगा। मसीह में बढ़ना एक नए सफर का आगाज है,
ईमानदारों को खुदा को वो माहौल देना पड़ेगा जिसमें खुदा आपको बरकत बख्शे। अब्राहम ने खुदा को पूरे तौर पर वो मौका दिया, वो माहौल दिया जिसके अंदर खुदा काम करता है। मौजे बाज़ औक़ात जिंदगियों के अंदर इसीलिए नहीं होते क्योंकि ईमानदार खुदा को वो माहौल नहीं दे पाते जिसके अंदर खुदा काम करता है। जब इसने अपने घर को छोड़ दिया है, वालिदैन को छोड़ दिया है, रिश्तेदारों को छोड़ दिया है, तो ये एक ऐसी जिंदगी के अंदर दाखिल हो गया है जिसके अंदर इसने अपनी सारी जिंदगी का, अपनी जरूरियात को पूरा होने का जो इन्हिसार है वो टोटली तौर पर खुदा पर था। खुदा के भरोसे पर यह चल पड़ा। जब तक हम अपनी जिंदगी में खुदा पर भरोसा नहीं करेंगे, खुदा हमारी जिंदगी को लेकर आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी जिंदगी के अंदर हमें अपनी निगाहें और तमाम तर फोकस जो है वो खुदा पर लगाना होगा। खुदा ने इससे मुल्क का नाम भी नहीं बताया। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि मुस्तकबिल में हमारी जिंदगी किस तरफ आगे बढ़ रही है। हम तो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से भी महरूम हैं। हमें तो रोटी भी अच्छे तरीके से नहीं मिलती, हमें तो कपड़ा भी अच्छे तरीके से नहीं मिलता। तो हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमारी लाइफ को कैसे लेकर आगे बढ़ेगा। अब्राहम की लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही थी, लेकिन इसने खुदा पर भरोसा रखकर अपने सफर का आगाज कर दिया और फिर खुदा इस पर जाहिर हुआ। हारान के अंदर खुदा ने इससे कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तू यहां से भी आगे चल, मैं तुझे मुल्क दिखाऊंगा। मेरे चीजों हमें खुदा को वो माहौल देना पड़ेगा, वो मौका देना पड़ेगा जिसके अंदर खुदा हमें बरकत बख्शेगा। साधु सुंदर सिंह की जिंदगी जो है वो इस बात से भरी पड़ी है कि उस शख्स ने अपने वालिदैन के घर को छोड़ दिया है, उसने जमीन पर कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, उसने अपनी जिंदगी पूरे तौर पर खुदा को दे दी है और उसकी सारी जिंदगी का जो इन्हिसार था वो खुदा पर था। उसने पूरी दुनिया के अंदर मनादी की है, हिंदुस्तान के अंदर वो पैदल फिरा है। आप उसकी लाइफ का अंदाजा करें कि उसके पास जूती भी नहीं है और वो ऐसे इलाकों में भी गया है जहां पे बताया जाता है कि घुटनों तक बर्फ पड़ती है, लेकिन वो सिर्फ एक बारीक सा चोला पहनकर उन इलाकों में चला गया। सर्दी में जैकेट भी नहीं है, स्वेटर भी नहीं है उसके पास, लेकिन उसने जिस माहौल के अंदर अपने आप को रखा हुआ है वो बराह रास्त वो माहौल है जो खुदा की हजूरी से मामूर, जिसके अंदर बराह रास्त वो खुदा की रिफाकत में रहता है, खुदा से बराह रास्त रहनुमाई लेता है अपनी जिंदगी के लिए और अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे कर चुका है। इवन कि वो बर्मा तक गया है, इंग्लैंड के अंदर उसने कलाम सुनाया, अमेरिका के अंदर कलाम सुनाया, लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं है। जैसे खुद यीशु मसीह ने कहा था कि बटुआ ना लेना कलाम सुनाने जाओगे, तो वो कलाम सुनाने मनादी करने निकला है, अफगानिस्तान तक वो बंदा पैदल गया है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो पैदल सफर कर रहा है। ना उसके पास पैसे हैं, ना वो पैसे पास रखता था, लेकिन उसने खुदा को मौका दिया है। वो एक ऐसे एनवायरमेंट में चला गया जिसमें वो अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत को काम करता हुआ देखेगा। और वो बताता है कि मैं मनादी करते हुए के एक मुल्क के अंदर चला गया और वहां पे जो अंजील सुनाना बैन था और उन इलाकों के अंदर लामा, वहां के जो मजहबी पेशवा हैं, जो बुद्ध मत के जो मजहबी पेशवा हैं, उनको लामा कहते हैं। और क्योंकि वहां पे अंजील सुनाना बैन है तो वो कहता है कि अंजील सुनाने की वजह से मुझे उन्होंने एक अंधे कुएं के अंदर डाल दिया जहां पर अंधेरा था, और जिस शख्स को वो मौत की सजा सुनाते थे वो उसको अंधेरे कुएं के अंदर डाल देते थे, इसको भी डाल दिया। और कहता है कि वहां पे गली सड़ी हड्डियों और मुर्दा जानों की इतनी शदीद जो थी बदबू थी कि ये बदबू के बायस बेहोश हो गया है और उस कुएं के ऊपर से ताला लगा दिया गया। और कह रहा मुझे नहीं इल्म कि मैं कितने दिन वहां पर रहा हूं, लेकिन कह रहा जब मैं बेहोशी के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने सुना कि उस लोहे के दरवाजे को जो उस कुएं का है उसको कोई खोल रहा है, और किसी ने उस कुएं के दरवाजे को खोला, रस्सी नीचे लटकाई और ये रस्सी के साथ लटक के फिर बाहर आ गया। और जब साधु बाहर आया उसने देखा कि बाहर कोई शख्स ही नहीं है, ना रस्सी है, क्योंकि ये उस एनवायरमेंट के अंदर, उस माहौल के अंदर जिसके अंदर खुदा काम कर रहा है। जैसे अब्राहम उस माहौल के अंदर चला गया है जिसके अंदर बराह रास्त खुदा काम करता है। बाज़ औक़ात खुदा हमारी जिंदगी से कलाम करता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। अब्राहम से भी खुदा ने कलाम कर दिया था। 75 साल की उम्र के अंदर खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, लेकिन वो रात उसके पास नहीं है। और 25 साल बाद खुदा उस वादे को पूरा कर रहा है। देखिए एक लंबा अरसा है, 25 साल का गैप है, लेकिन 25 साल के सरसे के दौरान इसने तवक्कल जो है खुदावंद ही पर रखा है। और साधु कहता है कि जब वो फिर बाहर निकल गया, फिर से उनके बाजार में गया, फिर से मनादी शुरू की और वहां के लोगों को फिर से तशवीश लाहक हुई कि इस बंदे को तो हमने कैद में डाल दिया था और उस जगह पर फेंका था जहां से तो कोई जिंदा वापस नहीं आता, तो ये कैसे बाहर आ गया। वो फिर से पकड़कर उसको अपने लामा के पास ले गए। उसने कहा तुझे किस बंदे ने बाहर निकाला है, और उसने चाबियों का गुच्छा चेक किया जो उसके पेट के साथ बंधा होता था, और उस कुएं के दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी थी जो उसके अपने पास थी। उसने देखा कि चाबियां कहीं चोरी तो नहीं हो गई। फिर उसने खौफजदा होकर साधु को आजाद कर दिया क्योंकि उसकी चाबियों के गुच्छे के अंदर पूरी चाबियां थी। वो इस बात को जान गया था कि जिस शख्स ने इसको बाहर निकाला वो इंसान नहीं। मेरे जो इस किस्म के काम उन लोगों के साथ होते हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर, अपने खानदान के अंदर खुदा को इजाजत देते हैं कि खुदा उनकी जिंदगी के अंदर काम करे। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी के अंदर मायूसी, नाउमीदी पैदा हो जाती है। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि हमारी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती, हमारे हर रोज की जरूरतें भी पूरी नहीं होती।
ہمیں اس کے لیے بھی خدا پر توکل کرنا پڑتا ہے. یہی وہ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر خدا کام کرتا ہے, جس کے اندر ہمیں خدا کے کلام پر یقین رکھنا ہوگا کہ خدا ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا, آج بھی پورا کرے گا اور آنے والے دنوں کے اندر بھی پورا کرے گا. اور پھر اگلے سال بعد جب سادھو انہی علاقوں میں کلام سنانے کے لیے گیا, تبت کے علاقے کے اندر, اور تبت کا علاقہ بھی, وہاں پہ بھی شدید برف پڑتی ہے, اور اس علاقے کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے. آکسیجن وہاں پہ اتنی کم ہوتی ہے کہ ناک سے خون نکل آتا ہے عام بندہ اگر جائے. لیکن یہ اس علاقے کے اندر گیا, پھر سے جب اس نے منادی شروع کی, انہوں نے پھر سے اس کو کمبل کے اندر لپیٹ کے پہاڑی سے نیچے پھینک دیا. پہلے اس کو مارا اور زخمی کر کے نیچے پھینک دیا. اور سادھو کہتا ہے کہ جب مجھے ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ درخت ہے, درخت کے اوپر کچھ پھل ہے, تو میں نے کہا وہ اتار کے کھا لوں گا. لیکن پھر سے لوگوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا, کہہ رہا انہوں نے پھر سے مارنا شروع کر دیا اور میں بے ہوش ہو گیا. کہہ رہا دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی جگہ پہ پڑا تھا, لیکن میرے زخموں پر کسی نے پٹی باندھی تھی, اور جس پھل کی طرف میں دیکھ رہا تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں تھی. خدا ان لوگوں کی مدد اور رہنمائی اس طور سے کرتا ہے جن کا توکل مکمل طور پر خدا پر ہوتا ہے. ایک کامیاب مسیحی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں مکمل طور پر اپنی زندگی کا اور اپنی روحانی ترقی کا انحصار خدا پر کرنا ہوگا. جو بات میں اب کرنے لگا ہوں, اس بات کا بوجھ میرے اندر تھا, اور اسی وجہ سے میں آج یہ کلام سنا رہا ہوں. اور جب میں ادھر بیٹھا دعا کر رہا تھا, اس بات نے مجھے شدید مغلوب کیا کہ دور حاضرہ کی جو کلیسیا ہے اس کی توجہ ایک ایسی مسیحیت کی طرف لگائی جا رہی ہے, ایک ایسے سٹینڈرڈ کی طرف لگائی جا رہی ہے جو مسیحیت نہیں ہے. جو رخ مسیحیت کا کلیسیا کو دکھایا جا رہا ہے وہ مادی ترقی ہے. جس شخص کے پاس گاڑی ہے, جس شخص کے پاس اچھا گھر ہے, جس شخص کے پاس بہت سارے نوکر چاکر ہیں, وہ بہت سوٹڈ بوٹڈ ہے, وہ شخص روحانی طور پر بہت ترقی پر ہے, وہ روحانی طور پر واقعی ایمان کے درجے پر ہے, جبکہ یہ نظریہ مکمل طور پر غلط ہے. روحانی ترقی کا انحصار آپ مادی چیزوں سے نہیں لگا سکتے کہ کسی بندے کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں یا کتنے پیسے ہیں یا کتنے اچھے کپڑے ہیں. یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے کسی شخص کے روحانی سٹیٹس کو, روحانی سٹینڈرڈ کو جج کرنے کا. موجودہ دور کی کلیسیا کو اسی طرح مبذول کرایا جا رہا ہے. حقیقت کے اندر روحانی زندگی کا جو انحصار ہے, جو حقیقی روحانی زندگی ہے, جو کامیاب مسیحی زندگی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا خدا کو جانتا ہے, کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر, اپنے خاندان کے اندر کتنا خدا کو موقع دیتا ہے کہ خدا اس کی زندگی کے اندر کام کرے. اگر یہ مادی چیزوں کا ہونا کسی خادم کے پاس یا کسی بندے کے پاس روحانی زندگی کا سٹینڈرڈ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ سادھو کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا. سادھو سندر سنگھ کو مسیح ہندوستانی کلیسیا کے اندر اور کلیسیا عالم کے اندر ایک ایسا مقام ملا ہے کہ پاکستانی کلیسیا کے اندر کوئی بھی اس مقام پر نہیں آیا. جس فیلوشپ کے اندر وہ شخص ہے اور جس قربت کے ساتھ وہ خدا کو جانتا ہے اور خدا کے کلام کو جانتا ہے, موجودہ دور کا میں یہ بات دلیری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, کوئی بھی خادم اس جگہ پر نہیں ہے. جس روحانی میچورٹی کا خدا نے جو اس شخص کو بخشی ہے وہ کسی کو نہیں بخشی. لیکن اس شخص کے پاس پہننے کے لیے عام کپڑے ہیں, جوتی نہیں ہے, پیر اس کے زخمی ہیں, لیکن یہ پوری دنیا کے اندر ننگے پاؤں پھرتا ہے. محبت اور لگن کا جذبہ جو مسیح کے ساتھ اس کے اندر ہے, وہ مسیح کی محبت سے بھرا ہوا ہے کہ میں منادی کروں گا اور لوگوں کو ایک حقیقی مسیحیت کا تجربہ دکھاؤں گا. حقیقی مسیحی زندگی کیا ہوتی ہے میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا, اور اس شخص نے بتایا. اور حقیقی مسیحی زندگی اصل میں خدا پر توکل کرنا ہی. اصل میں نے بات ہم کر رہے ہیں کہ ابراہیم نے اور کو چھوڑا اور ایک ایسے ماحول کے اندر چلا گیا, خدا کے ساتھ اس کے سفر کا آغاز ہو گیا, اور وہ خدا کے ساتھ رفاقت کے اندر ایک ایسے ماحول کے اندر چلا گیا ہے جس کے اندر براہ راست وہ خدا کی رفاقت کے اندر ہے. خدا کی حضوری نے اس کو گھیرا ہوا ہے. خدا کی حضوری کسی بھی ایماندار کو ترقی دیتی ہے. رائن ہارڈ بونکی کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ سر میرے والدین جو ہیں وہ جادوگر ہیں, ان میں سے میں نے توبہ کیا, میں بھی جادو کرتا تھا, اب وہ مجھ پہ جادو کرتے ہیں تو میں کیسے ان کے باروں سے بچ سکتا ہوں, کیسے مسیح میں ترقی پا سکتا ہوں. تو اس شخص نے اسے کہا کہ رائن ہارڈ بونکی نے اسے جواب دیا کہ کوئی شخص چاند پر جا کر زندہ رہ سکتا ہے. اس نے کہا کہ چاند پر جانے کے لیے خاص لباس پہنا جاتا ہے, اگر کوئی وہ لباس پہن لے تو چاند پر جا کر بھی زندہ رہے گا. اصل میں خدا کا پاک روح ہمیں براہ راست وہ ماحول دیتا ہے جس کے اندر کسی بھی ایماندار کی روحانی ترقی ہوتی ہے, کسی بھی ایماندار کے ساتھ خدا کام کرتا ہے. ہم چاہے جادوگروں سے گھرے ہوں یا ایسے ماحول سے گھرے ہوں جو ہمیں روحانی طور پر بڑھنے سے روکتا ہے, لیکن جب ہم پاکرو کے ماحول کے اندر ہوں گے, پاکرو نے ہمیں گھیرا ہوگا, خدا کے پاکرو نے ہم پر سایہ کیا ہوگا, تو ہماری روحانی ترقی ہوگی. دیکھا کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا. جس کو خدا کی حضوری نے گھیرا ہوا ہے, جادوگری کا ماحول, لوگوں کی نیگیٹو باتوں کا ماحول, ضروریات پوری نہیں ہو رہی, یہ ساری باتوں کا جو ماحول ہے اس کی روحانی ترقی کو روک نہیں سکتا, کیونکہ خدا کی حضوری نے اس کو گھیرا ہوا ہے. اسی ماحول کے اندر سادھو گیا تھا, سادھو سندر سنگھ, اور اسی ماحول کے اندر ابراہیم داخل ہو گیا. اور یہی وہ ماحول ہے جس کے اندر خدا کسی کی روحانی زندگی کا تعین کرتا. کامیاب مسیحی زندگی کا فارمولا خدا کی حضوری کے اندر ہے. جو ایماندار خدا کی اس حضوری کے اندر جائے گا وہ کامیاب مسیحی زندگی گزارے گا. اور یہی کچھ ابراہیم نے کیا تھا, اور ابراہیم چل پڑا
खुदा के कलाम पर यकीन करके, और खुदा इसकी जिंदगी के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर कर रहा है। मेरे चीजों, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर भी काम करना चाहता है। चंद दिन पहले मुझे एक भाई की कॉल आई, उसने कहा कि सर मैंने 2017 के अंदर यूट्यूब पे आपका कलाम सुना था, और उसमें उसने मुझे बताया कि आपने गवाही सुनाई थी कि आपने अपने दफ्तर के कंप्यूटर को यीशु के नाम से हुक्म दिया और यीशु का लहू उस पे मांगा और वो कंप्यूटर ऑन हो गया। तो उसने कहा कि मेरा मोबाइल खराब हो गया था, तो मैं दुकान पे लेके गया, तो उस बंदे ने मुझसे कहा कि ये मोबाइल जो है ये डेड हो गया है, इसका मदरबोर्ड जो है वो डेड हो गया टोटली तौर पे, ये सही नहीं हो सकता। तो कहता कि जब मैं घर आ गया तो मेरे ज़हन के अंदर आपकी बात थी कि खुदा टेक्नोलॉजी के अंदर भी अपनी कुदरत को जाहिर करता है। तो कहता कि मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद, अगर तू भाई डेविड की जिंदगी के अंदर ये मौजा कर सकता है कि वो टेक्नोलॉजी का हुक्म देता है और कंप्यूटर ऑन हो जाता है, तो मेरा मोबाइल भी खराब हो गया है, और जिस बंदे ने इसे रिपेयर करना था उसने कहा कि ये सही नहीं हो सकता, ये डेड हो गया है टोटली तौर पर, तो मैं इसके लिए भी दुआ करता हूँ, इस पर भी यीशु का लहू मांगता हूँ तो ये भी सही हो जाए। कह रहा मैं रात दुआ करके सो गया। कह रहा कि सुबह मैं उठा और मैंने मोबाइल ऑन किया और मोबाइल हो गया, ऑन हो गया। 2017 के अंदर कहता मोबाइल ऑन हुआ था, अब 2019 है, परसों रात को उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा मैं उसी मोबाइल से कॉल कर रहा हूं। देखिए, जो लोग खुदा की हजूरी के अंदर जाते हैं, उस माहौल के अंदर जाते हैं, खुदा का कलाम और ईमानदारों की गवाहियां आपको वो माहौल देते हैं कि आप बराह रास्त उस माहौल के अंदर चले जाएं कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करे। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर भी काम करना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर भी अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है। आप में से हर एक की जिंदगी के अंदर खुदा अपने जोर को, अपनी कुदरत को और अपने पाखरू को उंडेलना चाहता है, क्योंकि खुदा आप सबसे मोहब्बत करता है। उसने आपको निजात इसीलिए दी है क्योंकि वो चाहता है कि आप में से हर एक उसके पाखरू से भरकर और जलाल से भरकर गवाही दे। चंद हफ्ते पहले संडे के दिन, हम उस दिन काफी बातें थी, लेकिन उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे पता था कि अगले दिन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे अपने घर वालों को पैसे देने हैं अगले दिन के खर्चे के लिए, पीर वाले दिन के लिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उस दिन 3 ही बातें हमने की। तो मैंने खुदावन से कहा कि खुदा पैसे नहीं है, लेकिन तेरे कलाम में लिखा है कल की फिक्र ना करो। मैं नहीं कर रहा। तो जैसे हमने तीसरी इबादत की, वो मेरा एक दोस्त, हम उसके घर थे, तो उसने मुझे कुछ हदिया दिया। मैंने उससे कहा नहीं भाई मैं नहीं लूंगा। उसने कहा नहीं यार, हमारी यारी दोस्ती एक अलग बात है, लेकिन तू इस वक्त खुदा का खादिम होके आया मेरे घर। मैंने किसी शख्स से नहीं कहा, लेकिन क्योंकि मैंने बराह रास्त, हम बात करें कि उस माहौल के अंदर जाना, खुदा के कलाम को अलाउ करना, खुदा के कलाम को ज़हन में रखकर खुदा के कलाम पर खड़े होकर उस माहौल के अंदर चले जाना कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है, मेरी जिंदगी के अंदर भी काम कर दे। अब्राहम इस काम के अंदर कामयाब हो गया। खुदा के कलाम को लेकर यह शख्स चल पड़ा है और 25 साल तक यह खुदा के कलाम पर कायम रहा है। और 25 साल गुजरने के बाद खुदा ने इससे बेटा भी दे दिया। बेटा जब बड़ा हुआ तो खुदा ने इस शख्स से एक दिन कलाम किया। पैदाइश की किताब 22वें बाब के अंदर यह वाकया दर्ज है। हमने भी अभी पढ़ा कि खुदा ने कहा कि अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता बेटा, उसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। एक ही बेटा है, वादे का फर्जंद है, और बेटा भी नहीं है कोई, वादे का फर्जंद है, उसी के वसीला से बरकत आगे होनी है, जारी होनी है। लेकिन खुदा ने कहा कि इस बेटे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए मेरे हजूर में कुर्बान कर। एक लंबे इंतजार के बाद, एक लंबा अरसा ईमान रखने के बाद खुदा ने एक बेटा दिया है और खुदा के डिमांड कर रहा है कि इसको सोख्तनी कुर्बानी के लिए मेरे हजूर कुर्बान कर दे। सोख्तनी कुर्बानी मेरे चीजों वो कुर्बानी होती थी जिसको जला दिया जाता था, उसका कोई हिस्सा नहीं बचता था। लेकिन यहां पर हमने पढ़ा कि वो, उसने वादों को सच मान लिया था और वो इसीलिए अपने बेटे को लेकर कुर्बान करने के लिए चला गया था, क्योंकि उसने इस बात का यकीन कर लिया था कि जिस खुदा की परस्तिश के अंदर, जिस खुदा की इबादत के अंदर मैं इसको कुर्बान करने लगा हूं, वो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। और वो इस ईमान में लेकर चल पड़ा। असल में खुदा जो है वो कहार नहीं है, खुदा जालिम नहीं है। खुदा ने जुल्म की वजह से इसे नहीं कहा था कि तू कुर्बान कर दे। हालात और मसाइल ईमानदार की जिंदगी के अंदर इसीलिए आते हैं ताकि खुदा ईमानदार के ईमान की सदाकत को दुनिया पर जाहिर कर दे। अब्राहम की जिंदगी के इस वाक़े का तज़किरा और जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं कि वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए खुशी से चल पड़ा था, क्योंकि खुदा के हुक्म को मानकर वो चल पड़ा है। और उन हालात के अंदर खुदा ने उसके ईमान की सदाकत को, उसके ईमान की मजबूती को, उसके ईमान की सच्चाई को कायनात पर जाहिर कर दिया है कि इसका ईमान किस कदर खालिस है। सो जो हालात आपकी जिंदगी के अंदर हैं वो इसीलिए नहीं आए कि इन हालात के अंदर आप डूब कर मर जाएं। खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र से इसलिए नहीं निकाला था कि वो बियाबान में मर जाएं, बल्कि इसलिए निकाला था ताकि वो मुल्क मौत के अंदर जाएं। आपको खुदा ने गुनाह से इसलिए छुड़ाया है ताकि आप खुदा की निजात के वसीला से हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए, ताकि आपके ईमान की सदाकत जो है इसी जमीन पर जाहिर हो जाए और आने वाली जिंदगी के अंदर भी जाहिर हो जाए। और अब्राहम की जिंदगी के अंदर खुदा ने यह बात जाहिर कर दी थी। अय्यूब की जिंदगी को अगर हम देखें तो दुखों से भरी हुई जिंदगी है, और जब दुखों की बात होती है, किसी को तसल्ली देने की बात होती है, तो अय्यूब का जिक्र किया जाता है। उसकी जिंदगी की बड़ी खास बात है, इतने दुखों के बावजूद, बेटों के मर जाने के बावजूद, बेटियों के मर जाने के बावजूद, एक बादशाहों की जिंदगी गुजारने वाला शख्स खाक पर आकर बैठ गया है, बदन पर नासूर हैं, सब कुछ चला गया है उसका, लेकिन वो शख्स कहता है कि मेरी ही आंखें
तेरा जलाल देखेंगे। ईमान की हालत देखें, कुछ भी उसके पास नहीं है, अपने बदन पर भी उसके नाशूर है, लेकिन वो कहता है कि मेरी ही आंखें खुदा का जलाल देखेंगी। इस जमीन पर हालात और इबलीस या बीमारी या मायूसी ने आपकी हालत कैसी भी कर दी है, आप इन हालात से कलाम करें कि मेरी ही आंखें खुदावंद का जलाल देखेंगी। मुस्तकबिल की उम्मीद बेशक आपके पास नहीं है, लेकिन मसीह में आपके साथ ये वादा किया गया है कि खुदा अपनी कुदरत को आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर करेगा। और ये इन्हीं हालात के अंदर खुदा आपके ईमान की सदाकत को, आपके ईमान की मजबूती को कायनात पर जाहिर कर देगा, आपके रिश्तेदारों पर जाहिर कर देगा, लोगों पर जाहिर कर देगा। जैसे हम अब्राहम का जिक्र कर रहे हैं, लोग आपकी गवाहियों का भी जिक्र करेंगे कि फलां भाई बहन की जिंदगी के अंदर मौजज़े हुआ था, क्योंकि उसने खुदा के कलाम का यकीन कर लिया, क्योंकि वो खुदा के साथ उस माहौल के अंदर चला गया था जिसके अंदर खुदा ने उसकी जिंदगी पर कंट्रोल कर लिया था। और ये उस माहौल के अंदर है, खुदा की हजूरी के माहौल के अंदर है, भरोसा इसका खुदा पर है, इसीलिए खुदा के कलाम की पैरवी करने में अब्राहम को मुश्किल नहीं हुई। इसने नहीं कहा कि खुदावंद इतने सालों बाद बेटा हुआ है, वो भी मैं कुर्बान कर दूं, वो भी जला दूं, सोख्तनी कुर्बानी के लिए तेरे हजूर में गुजरा हूं। ये चल पड़ा। और एक बड़ी खास बात जो अब्राहम के ताल्लुक से, आखिरी बात करूंगा, लिखा है कि 14वीं आयत के अंदर, ये सब ईमान की हालत में मर गए और वादा की हुई चीजें ना पाई। ये ईमान की एक ऐसी हालत है। एक भाई चंद साल पहले मुझे मिला, उसका बेटा छोटा था और उसको पैदाइशी तौर पर एक ऐसी बीमारी थी, उसके कमर के अंदर फोड़ा था और उसका इलाज जो था वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर चल रहा था। वो खुदा का खादम था। मैं देखा कि आपको जवानी के अंदर आपने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है। मैंने इसी वजह से अपने बेटे का नाम दाऊद रख दिया। उसने कहा कि लेकिन उसको एक ऐसी बीमारी है, डॉक्टर्स ने कहा कि ये बचेगा नहीं, वो फोड़ा जिस तरह बढ़ता जा रहा है वो बच्चा उतना वीक होता जा रहा है। कह रहा कि मैंने खुदा पर ईमान रखा है कि खुदा उसको ठीक कर देगा। चंद महीनों के बाद वो भाई मुझे मिला, उसने कहा मेरे बेटे की डेथ हो गई, लेकिन मैंने खुदा पर ईमान रखा था कि खुदा मेरे बेटे को ठीक कर देगा। तो मैंने अब्राहम की जिंदगी के बारे में यही बात उसको पढ़कर बताई कि वो लोग ईमान की हालत के अंदर मर गए और वादा की हुई चीजें ना पाई। ईमान यही नहीं है कि हम सिर्फ इसी जिंदगी के अंदर खुदा पर भरोसा रखें, अपनी बरकत के लिए, अपनी जरूरियात को पूरा होने के लिए, अपनी बरकत को अपनी आंखों से देखने के लिए सिर्फ इसी जिंदगी में खुदा पर तवक्कल करें, बल्कि अपनी औलाद की जिंदगी के अंदर और उनके बाद आने वाली औलाद की जिंदगी के अंदर भी हम ईमान रख सकते हैं। अब्राहम ने यही किया था। खुदा ने कहा था कि मैं तुझे मुल्क दे दूंगा, तुझे दे दूंगा, तेरी औलाद को दे दूंगा, लेकिन इसने अपनी जिंदगी के अंदर वो मुल्क नहीं पाया था, बल्कि खाना बदोशों की तरह ये उस मुल्क के अंदर रहता है, जमीन खरीद रहा है उस मुल्क के अंदर रहने के लिए। लेकिन वो मुल्क खुदा ने मूसा के दौर में बनी इसराइल को दिया। कितने सालों के बाद, कितने 100 सालों के बाद खुदा ने उस वादे को पूरा किया और वो मुल्क आज भी बनी इसराइल के पास है। और कौमें जो हैं बनी इसराइल पर हमला करती हैं, उसके कुछ हिस्से ले लेती हैं, लेकिन खुदा फिर से उस मुल्क को वापस बनी इसराइल को दे देता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने इस बात का यकीन कर लिया था कि इस सरजमीन का वादा खुदा ने मेरे साथ और मेरी नस्ल के साथ किया। देखिए अब्राहम ने कितने 1000 साल पहले ईमान रखा था, इसी ईमान की हालत के अंदर वो मर गया है और आसमान पर जिंदा है। आसमान से वो देख रहा है कि ये सरजमीन मेरी है। ईमान से उसने मगलूब किया हुआ है। यशुआ से खुदा ने कहा था कि तुम जाओ और मुल्क मौत पर कब्जा कर लो। कब्जा क्यों कर लो? क्योंकि अब्राहम ने पहले से उसको मगलूब कर लिया हुआ। आपकी जिंदगी के अंदर बरकत का वादा खुदा ने कर लिया है, आपने आगे बढ़कर सिर्फ उन पर कब्जा करना है। अपने हालात के साथ, इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने मसाइल के साथ जंग लड़नी और उनसे कहना कि ये सब कुछ मेरा है। और सिर्फ आज की जिंदगी के लिए नहीं, सिर्फ इस जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली जिंदगी के लिए भी खुदा पर तवक्कल रखना है कि इस जिंदगी के खत्म हो जाने के बाद खुदा हमारी औलाद को बरकत दिखाएगा। हम कहते हैं ना कि भाई साढ़े प्यो दादे भी इंज ही मर गए तो असी भी इंज ही मर जाना। हम ऐसे नहीं मरेंगे। हमारी औलाद को खुदा सरफराजी देगा। कहना शुरू करना है आपने, खुदा मुझे बरकत देगा, खुदा मेरी औलाद को बरकत देगा, खुदा आगे उनकी औलाद को बरकत देगा, क्योंकि मैंने ईमान रखा है, मैंने खुदा के कलाम का यकीन किया है, खुदा ने मेरे लिए कफारा दिया है, यीशु ने मेरे लिए खून बहाया है। हमने इस चीज को क्लेम करना है जैसे अब्राहम ने क्लेम कर लिया था। और लिखा है कि वो एक पायदार शहर का उम्मीदवार था। यीशु ने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आने वाले जमाने के अंदर हमारे पास एक उम्मीद है। इस जमीन पर भी हमारे लिए उम्मीद है, आने वाले जमाने में भी हमारे पास उम्मीद है कि यीशु ने हमारे लिए एक बेहतरीन जगह तैयार की है, जहां पर खुदा हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, अपना इत्मीनान, अपनी खुशी, अपनी तसल्ली हमें देगा। जॉन मैकार्थर की एक बात मुझे बहुत पसंद है, बड़ी खूबसूरत रखती है। कहता है कि जब हम आसमान पर जाएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी हमें जिस चीज की होगी कि हम गुनाह की कैद से छूट गए। असल में जितनी तकलीफ इस दुनिया के अंदर आज है, लोग बीमारियों में गिरे हुए हैं, लोग मायूसियों के अंदर गिरे हुए हैं, जंगो जदल है। हम कश्मीर की बात कर रहे थे कि वहां पे कर्फ्यू की हालत है। ये सारी हालतें जो हैं, ये सारी बर्बादियां जो हैं, इस जमीन पर गुनाह ने पैदा की। लेकिन जैसे ही हम इस जमीन से निकलेंगे, हम खुदा के जलाल में दाखिल होंगे कि वहां पे इसीलिए खुशी होगी क्योंकि वहां पे खुदा की पाकीज़गी, वहां पे इत्मीनान इसीलिए है क्योंकि वहां पे खुदा खुद मौजूद है, वहां पे गुनाह नहीं है,
तो हमने अब्राहम की तरह उस पायदार शहर का उम्मीदवार होना है जो खुदा ने आसमान पर हमारे लिए तैयार किया हुआ है। इस जमीन पर हम परदेशी और मुसाफिर। साधु सुंदर सिंह की इस जमीन पर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। एक जिम्मेदार घराने से वो शख्स ताल्लुक रखता था, लेकिन उस शख्स ने एक ऐसी जिंदगी मसीह के लिए गुजारी है जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। क्यों? उसकी वजह यह थी कि वो खुदा के साथ रफाकत के अंदर, खुदा के साथ सफर के अंदर उसने ऊर को छोड़ दिया था, अपने पुराने घराने को, पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया था और खुदा के साथ एक सफर पर चल पड़ा। आइए हम भी खुदा के साथ सफर पर आगे बढ़ें और अपनी सिर्फ इस जिंदगी के लिए नहीं, आने वाली जिंदगी के लिए भी, आने वाली नस्लों के लिए भी ईमान रखेंगे। यही वजह थी कि अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहा गया, क्योंकि उसने आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए भी ईमान रख लिया था। आए हम भी एक ईमानदाराना जिंदगी गुजारें, एक फतह याब जिंदगी गुजारे, आंखों को बंद करेंगे। मेरे अजीजों, आपकी तरक्की रूह के माहौल के अंदर होगी और खुदा से कहना शुरू करें कि खुदावन तूने मेरे लिए कफारा दिया, तूने मेरे लिए यीशु को भेजा, तूने मेरे लिए पाखरू को भेजा। आज से ऑनवर्ड मेरी रूहानी तरक्की शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सब कहना शुरू करें खुदावन से। रीसा बासिंथो लोको राशि खालामारी बासीखो रिथालामारी लाला बाशाखो लोरिया रिंदालामारी बासिंदा लोकोरी बासिंथो लोको शाथालाबारी बासीरो रोको मारी बाताला का महिला राहंदाला बाहिमा सीरी भी खाबा यारी लंतला कराबारी बा सोथो लोको। यीशु के नाम से खुदा तेरी आग इन लोगों पर मांग लेते हैं खुदा हम, और खुदा ये पाक रूह से मामूर हो जाए। खुदा मैं इस जमात की और इस कलाम को सुनने वालों की तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन तेरा पाक रूह उनकी तरक्की कर सकता है। इन सबको मैं तेरे पाक रूह के ताबे कर देता हूं और तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरा पाक रूह आज से ऑनवर्ड इनकी जिंदगियों को लीड करे और इनकी तरक्की होना शुरू हो जाए। बंधन जुए इनकी जिंदगियों से टूटना शुरू हो जाए। बीमारियां इनकी जिंदगियों से जाना शुरू हो जाए और पस्ती इनकी जिंदगियों से जाना शुरू हो जाए और जिंदगी इनके अंदर उंडेली जाए खुदा। और ये रूह में मामूर हो, ये रूह से भरे, ये आग से भर जाए खुदा और तेरी आग इन पर नाजिल हो खुदा। और खुदा ये रूह का ज़हूर इनकी जिंदगियों के अंदर हो और ये हकीकी ईमान के अंदर जिंदगी गुजारे खुदा, हकीकी ईमान के अंदर जिंदगी गुजारे और एक तेरे साथ एक ईमान की वॉक का आगाज करें, ईमान के सफर का आगाज करें जिसके अंदर ये तेरी कुदरत को अपनी जिंदगियों के अंदर काम करता हुआ देखें। खुदा हमें सारी जमात पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, और तमाम सामाइन पर खुदा जो इस यूट्यूब मैसेज को सुन रहे हैं खुदा, इस चर्च में सुन रहे हैं या व्हाट्सएप पर या किसी भी मीडियम से मेरी आवाज सुन रहे हैं, तेरा पाक रूह उन पर जोर से नाजिल हो खुदा और तेरी कुदरत उनको लीड करना शुरू करे खुदा, लीड करना शुरू करे खुदा, तेरा पाक रूह उन पर नाजिल हो खुदा और खुदा वो रूह में तरक्की करना शुरू करे। तेरी मिन्नत कर हम ये दुआएं यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन।